हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष रावत और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो मेरे स्क्वाड में इंजरी हुई थी उसका स्टेटस क्या है, अभी मैं कितना वेट लिफ्ट कर रहा हूँ और अभी मैंने बेयरफुट स्क्वाड से हील्ड शूज में स्विच किया है। तो मैंने ये क्यों स्विच किया और मेरा ये डिसीजन सही था कि नहीं वो बताऊंगा। लेकिन अभी आप में से बहुत लोग ये वीडियो PRX 900 के रिव्यू देखने के लिए आए होंगे, तो इस वीडियो के शुरू में मैं आपको PRX 900 का रिव्यू बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वाट करके मेरे को कैसा लगा इन शूज में, मेरा ये डिसीजन सही था कि नहीं हील्ड शूज में स्विच करने का। तो स्टार्ट करते हैं प्रो वुल्फ PRX 900 के रिव्यू से। और हाँ, इस वीडियो में आप सबके लिए एक डिस्काउंट कोड भी है, तो वीडियो बिना स्किप करे देखना। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके साथ बॉक्स में आया क्या क्या था। तो एक पेयर ऑफ शूज और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सोल इसके साथ आया है, बाकी इस डब्बे में और कुछ नहीं है। बात कर रहे थे हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम है। इंडिया में जो भी शूज अवेलेबल है अभी स्क्वाड शूज, चाहे वो ASC के हों या फिर RXN के हों, तो उनमें से बेस्ट प्रीमियम शूज ये लगते हैं और इनका प्राइस भी अभी सबसे ज़्यादा है। मैंने रेड कलर का शू मंगाया है, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं आगे प्रो वुल्फ की ब्रांडिंग है और यहाँ पे प्रो वुल्फ PRX 900 लिखा हुआ है और इसके स्ट्रैप में भी यहाँ पे प्रो वुल्फ लिखा हुआ है। जो इसका मटेरियल है जिससे बना हुआ है ऊपर से, वो नेपा लेदर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी लेदर है। ये लेदर फुटबॉल शूज में यूज होता है। तो जो स्टड्स आप पहनते हो फुटबॉल शूज में, उसमें जो ऊपर का लेदर होता है आपने देखा होगा कितना ड्यूरेबल होता है वो, तो उस लेदर से ये बना हुआ है और ऊपर से टच करने में भी ये बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सोल की। तो पहले इनसोल देख लेते हैं। तो जो इसका इनसोल है वो नॉर्मल फ्लैट इंसोल जैसा नहीं है, उसमें एक आर्च सपोर्ट दे रखा है और वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, वो हार्ड है। और वो इन्होंने अपनी साइट पे लिख रखा है कि ये भी TPU प्लास्टिक से बना हुआ है और EVA फोम से बना हुआ है। तो अलग अलग मटेरियल से इसका इंसोल बना हुआ है जो कि एक आर्च सपोर्ट देता है। और जो इसके 7 सोल आ रखे हैं वो फ्लैट सोल हैं, जो नॉर्मल शू का सोल होता है, और ये हार्ड भी नहीं है उसकी तरह। तो आप इन दोनों में से कोई भी सोल यूज कर सकते हैं। जो इसके अंदर वाला सोल है वो मैंने बताया, उसमें नेचुरल एक आर्च सपोर्ट दे रखा है जो कि आपका नेचुरल फुट के आर्च को मिमिक करती है और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आपके फुट को। अब बात करते हैं इसके आउटर सोल की। तो इसका आउटर सोल बिल्कुल फ्लैट है, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा अच्छे से फ्लैट सरफेसेस पे। और इसके बाहर रबर लगा हुआ है जो कि अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है स्क्वाट करते टाइम फ्लोर पे। और जो इसका सोल है वो TPU प्लास्टिक से बना हुआ है। जनरली जो हम लोअर प्राइजेस में देखते हैं, जो RXN या फिर ASC के शूज होते हैं उनमें वुडन सोल होता है नीचे, तो इसमें TPU प्लास्टिक का सोल है। तो ये उन शूज से हल्का सा लाइटर है क्योंकि इसका जो सोल है वुड का नहीं है, वो TPU प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये TPU प्लास्टिक ज्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके लिफ्ट के टाइम। इसमें हमको स्ट्रैप्स भी मिलते हैं जिनको हम मेटाटार्सल स्ट्रैप भी बोलते हैं। ये स्ट्रैप्स होते हैं आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि जब आप हील शू में अपना पैर डालो तो वो आगे स्लिप ना हो लिफ्ट के टाइम पे। तो इनको टाइट करने से आपके मिड फुट में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो इसके स्ट्रैप भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और ये जो मेटल यहाँ पे यूज़ हुआ है ये रस्ट होने वाला मेटल नहीं है। और इसका जो स्ट्रैप है, इसके स्ट्रैप पे ये जो लेस हैं ये भी नहीं चिपक रहे हैं, वरना क्या होता है कि ये जो लेस हैं ये स्ट्रैप के वेलक्रो पे चिपकते हैं और फिर लेस के धागे निकलने लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसमें जो हील एलिवेशन आपको मिलती है वो 25 mm की मिलती है। 25 mm मतलब 1 इंच का हील आपको मिलता है यहाँ पे। और इसकी एलिवेशन भी उतनी है जितनी नॉर्मली हमको बाकी शूज में मिलती है RXN और ASC के, तो एलिवेशन सेम है। इसका सोल जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है जो आपकी लिफ्ट को हिंडर करेगा। और इसका जो मिड फुट है और जो इसका टो बॉक्स है वो दोनों ही वाइड दे रखे हैं। जो इसका टो बॉक्स है वो ज़्यादा वाइड नहीं है, मीडियम टो बॉक्स दे रखा है। इंडिया में जो बाकी शूज़ मिलते हैं आपको 2500 के रेंज में, उनमें जो टो बॉक्स होता है वो बहुत ही नैरो होता है। और नैरो टो बॉक्स सिर्फ नैरो फुट वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बढ़िया रहता है, जिनका जो टो वाला एरिया है वो नैरो रहता है। पर अगर आपका 4 फुट जो है वो वाइड है
तो आपको वो शूज़ आगे से चुभते हैं, और ये आपकी जो लिफ्ट में स्टेबिलिटी है उसको भी कम करता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ्लोर को ग्रिप करोगे उतना ज़्यादा आप फ्लोर के कॉन्टैक्ट में रहोगे और उतना ज़्यादा अच्छे से आप लिफ्ट कर पाओगे। और जब हमारा ग्रेट टो थोड़ा बाहर की साइड को रहता है तो हमारे लिए ईजी रहता है नेचुरल आर्च को मेंटेन करना, तो इसीलिए बेयरफुट स्क्वाट्स ज़्यादा स्टेबल फील होते हैं हमको। तो इसीलिए इसमें जो टो बॉक्स दे रखा है वो मीडियम साइज टो बॉक्स दे रखा है, ज़्यादा वाइड भी नहीं है। अगर आपके जो 4 फुट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है तो हो सकता है आपको ये भी थोड़ा बहुत चुभे साइड से। मेरा जो 4 फुट है वो ना ज़्यादा नैरो है ना ज़्यादा वाइड है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल बढ़िया थे जब मैंने इन पे स्क्वाट किया था। और इसके स्ट्रैप से जो स्टेबिलिटी मिल रही थी मेरे को वो भी बढ़िया मिल रही थी, और नीचे ग्रिप भी बढ़िया फील हो रही थी फ्लोर पे। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पे। तो इसका प्राइस प्रो वुल्फ की साइट पे 8,500 है, पर अमेजोन पे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, अभी 9,000 से ऊपर दिखा रहा है। तो मैंने ये जो शूज़ हैं ये प्रो वुल्फ की साइट से ही मंगाए थे डायरेक्ट, और डिलीवरी भी फ्री डिलीवरी थी मेरे एरिया में। मैं NCR में रहता हूँ, तो फ्री डिलीवरी थी। 8,500 के शूज़ थे, उसमें भी मेरे को डिस्काउंट मिल गया था, क्योंकि जब मैं चेकआउट कर रहा था तो उसमें लिखा था अप्लाई डिस्काउंट कोड। तो मेरे पास वैसे तो कोई डिस्काउंट कोड नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही गूगल सर्च किया कि PRX 900 के लिए डिस्काउंट कोड, तो मेरे को एक साइट पे डिस्काउंट कोड मिला और मैंने वो डिस्काउंट कोड यूज़ किया तो मुझे 5% डिस्काउंट मिला। तो इस साइट पे लोग डालते रहते हैं डिस्काउंट कोड जो कि उस टाइम पे एक्टिव रहते हैं। तो जो मेरा डिस्काउंट कोड था वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो आप भी सर्च कर सकते हो गूगल पे इस साइट पे और देख सकते हो कि उस टाइम पे एक्टिव डिस्काउंट कोड क्या है, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट इस पे मिल जाए। तो ये 8,500 के थे, 5% डिस्काउंट पे ये मेरे को 8075 के पड़े। तो 8075 पे फ्री डिलीवरी के साथ मेरे को ये अभी पड़े हैं। और जो इसकी डिलीवरी थी वो भी बहुत जल्दी थी, 5-6 दिन में मेरे पास ये पहुंच गया था। और ये शू अभी 2 कलर्स में अवेलेबल है, रेड और ब्लैक। मैंने ये रेड मंगाया क्योंकि मेरे को रेड कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब बात करते हैं इसकी फिटिंग की। तो अभी तो सारे साइजेस अवेलेबल है इनकी साइट पे PRX 900 के। बाकी शूज़ के जनरली साइज अवेलेबल नहीं होते जल्दी और बहुत लेट स्टॉक इनका भरता है, लेकिन अभी PRX 900 के जो साइजेस हैं वो सारे अवेलेबल हैं इनकी साइट पे अभी। तो मैंने 8 नंबर का शू मंगाया है। तो इनका जो साइज चार्ट दे रखा है उस साइज चार्ट से आप अपना पैर का लेंथ नाप के अपने हिसाब से आप अपना साइज का शू मंगा सकते हो, और ये बिल्कुल सही फिट हो रहा है मेरे पैर पे। तो जो साइज चार्ट पे ये साइज दिखाएगा उतना ही आप अपना शू मंगाना। और अगर आपका जो टो बॉक्स है वो ज़्यादा वाइड है तो आप हल्का सा साइज ज़्यादा मंगा सकते हो। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो ये जो भी अभी तक इंडिया में अवेलेबल शूज़ हैं उनके कंपैरिजन में सबसे प्रीमियम है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का शू है, चाहे वो ASC के हों या RXN के हो। RXN ने अभी अपना एक जो TPU प्लास्टिक में सोल है वो वाला भी निकाला है, हरकुलिस RXN का। तो ये उससे भी बेटर क्वालिटी का है, लेकिन वो वाला थोड़ा सस्ता है। ये 8,000 का है और वो 5,000 के आसपास का शू है। तो फिर भी अभी इंडिया के मार्केट में ये बेस्ट क्वालिटी शू है, जिसका जो टो बॉक्स है वो अभी तक सबसे ज़्यादा है। और ये जो शू है ये नाइक रोमालियोस से इंस्पायर्ड है। इसका जो नीचे का मैंने आपको बताया था सोल है वो बिल्कुल वैसा ही है, और जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम है। पर नाइक रोमालियोस इंडिया में अवेलेबल नहीं होते, और अगर आपको मंगाने भी हैं तो वो बहुत ही महंगे आएंगे, 30,000 के आसपास आएंगे। तो ये उसके 1/3 प्राइस में आपको मिल रहा है, 8,000 का मिल रहा है। तो ये बढ़िया क्वालिटी शू है और अपने प्राइस को ये जस्टिफाई कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों मैंने फ्लैट से हील शूज़ पे स्विच किया और मेरा ये डिसीजन सही था कि नहीं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पिछले साल मैंने अपना PR मारा स्क्वाट का 175 kg। उसके बाद मेरी इंजरी हुई और फिर मेरा स्क्वाट बहुत कम हो गया। उसके बाद मैंने वापस से बढ़ाना चालू किया, फिर बढ़ाया, उसके बाद फिर कम हुआ, फिर बढ़ाया, फिर कम हुआ। लेकिन इस पूरे ही प्रोसेस में मेरी डेप्थ कभी भी सेम नहीं पहुंची जितनी पहली बार थी। हमेशा 90 से ऊपर ही रहती थी, भले ही मैं अपने 1 रेप के क्लोज गया हूँ। तो इस बार मैंने सारी वीकनेसेस पे काम करते हुए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके नीचे से शुरू किया है फिर से,
और 3 महीने में कंपटीशन है। तो अगर मैं अपना पिछला पीआर तोड़ देता हूँ तो मैं compete करूंगा उसमें। तो मैंने 4 वीक्स पहले स्क्वाट का प्लान शुरू किया है। तो फर्स्ट वीक में मैंने 116 kg पे 5x5 किए, फिर 121 kg पे 5x5 किए। ऐसे मैं हर हफ्ते 5-5 kg बढ़ाता गया और लास्ट वीक मैंने 131 kg पे 5x5 कर लिए। अब इस वीक मेरे को डीलोड लेना था और इसी वीक शूज भी आए थे। तो मैंने जो फर्स्ट सेट है वो 136 kg पे ट्राई किया था और वो बहुत ही अच्छे हुए थे, अच्छी डेप्थ के साथ हुए थे। और उसके बाद मैंने बैक ऑफ जो थे बाकी बचे हुए 5 सेट्स वो 75% पे किए थे। तो अब बात आती है कि मैंने शूज़ क्यों मंगाए। तो मैं बेयरफुट स्क्वाट ही कर रहा था बहुत टाइम से, लेकिन कंपटीशन में हमको शूज़ में स्क्वाट करने होते हैं, चाहे आप फ्लैट सोल वाले शूज़ पे करो या फिर हील सोल वाले शूज़ पे करो। तो मैं कंफ्यूज था कि इन दोनों में से कौन से मंगाऊं, क्योंकि कंपटीशन में इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो पहनना ही है। तो मैं बेयरफुट स्क्वाट करता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट रहता कि मैं फ्लैट सोल वाले शूज़ मंगाऊं। और ना ही मेरे लॉन्ग फीमर लेंथ है कि जो मेरे को हील शूज़ से कुछ फ़ायदा मिलेगा, ना मेरी एंकल मोबिलिटी कम है कि मेरे को हील शूज़ से फ़ायदा मिलेगा, और ना ही मैं क्लोज स्टांस स्क्वाट करता हूँ जो कि मेरे को हील शूज़ से फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं हील शूज़ लूँ, और सारी जो भी चीज़ें थी वो सब इसी के फेवर में थी कि मैं फ्लैट शूज़ में करूँ, ठीक है। पर और मेरे पास ट्राई करने के लिए भी नहीं था किसी के शूज़ कि मैं हील शूज़ पहन के देखो एक बार। तो मैंने क्या किया, 2 प्लेट्स रखी और उस पर एक बार स्क्वाट करके देखा, और एक बार थोड़ा अच्छा सेटअप बने तो 2 प्लेट्स और उसके ऊपर मैट रख के फिर ट्राई किया। पर ये बहुत ही बेकार सेटअप है, आप ट्राई मत करना कभी अपने मतलब नॉर्मल स्क्वाट्स के लिए। तो मैंने बस ट्राई करने के लिए लिया था कि हील शूज़ से फील कैसी आती है। पर इस बेकार सेटअप के बावजूद भी मेरे स्क्वाट्स बहुत अच्छे हुए थे इस सेटअप में, और मैं डेप्थ भी अच्छी हिट कर रहा था। तो फिर मेरे को लगा हील शूज़ बेटर रहेंगे फ्लैट सोल शूज़ से। और जब मैंने प्लेट्स लगा किया था तो मैं अपने क्वाड्स ज़्यादा यूज़ कर पा रहा था। जनरली जब मैं बेयरफुट स्क्वाट करता हूँ तो मुझे इतना फील नहीं होते अपने क्वाड्स, तो क्वाड ज़्यादा फील कर पा रहा था। तो फिर इसीलिए मैंने हील शूज़ मंगाए, और हील शूज़ आपने देख लिया मैंने कौन से मंगाए हैं, और उन पे भी मैंने करके देखा और आपने वो भी देख लिया कि बहुत ही बढ़िया हुए हैं, अच्छी डेप्थ गया हूँ मैं। तो मेरा ये डिसीजन सही था कि मैं बेयरफुट से मतलब फ्लैट सोल से हील सोल पे स्विच करने का। और मैंने फिगर आउट किया कि क्यों हील शूज़ में अच्छा लगा मेरे को, क्यों सारी कंडीशंस अगर उसके अगेंस्ट थी तो भी हील शूज़ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी एंकल मोबिलिटी तो कम नहीं है, लेकिन अभी इंजरी के बाद से मैं ट्राई करता हूँ जब भी मैं नीचे जाऊँ तो मैं अपने अबडक्टर्स को एंगेज करके रखूँ, अपने पैर खोल के रखूँ, हल्का सा भी केविन ना होने दूँ। तो इसके चक्कर में जो आगे की ट्रांसलेशन है मेरी एंकल जॉइंट में, जो मेरा रेंज ऑफ मोशन आगे जाएगा वो कम हो जाता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जाता हूँ। तो इसी वजह से मैं डेप्थ हिट नहीं कर पा रहा था उनको ओपन रखने के चक्कर में। लेकिन हील सोल शूज़ में मैं अपने अबडक्टर्स पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ, और मेरी नी जो है वो ज़्यादा आगे ट्रांसलेट भी हो रही है, मेरे क्वाड्स भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और मैं डेप्थ भी अच्छी हिट कर पा रहा हूँ। और रही बात फील की, जैसे बेयरफुट स्क्वाट में मैंने आपको बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर को कवर कर सकते हैं और उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। प्लस उसमें आपके जो टोज रहते हैं वो स्प्रेड रहते हैं आगे, और जो आपकी नेचुरल आर्च है फुट की वो मेंटेन रहती है, और आपकी नी केविन नहीं होते। लेकिन इन शूज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो टो बॉक्स है वो वाइड है, मतलब मीडियम साइज टो बॉक्स है, मेरे फुट के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं बेयरफुट नहीं कर रहा हूँ। इन शूज़ में भी मेरे को थोड़ी बहुत वैसी फीलिंग आई कि मैं बेयरफुट स्क्वाट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ज़मीन पे ग्रिप बनाए रखना बहुत ईजी था, और फोर्स जनरेट करना भी ईजी था, और अपनी आर्च मेंटेन करना भी ईजी था। तो अब जैसे जैसे मैं अपना प्लेट्यू तोड़ता जाऊँगा तो मैं इसकी वीडियोज़ डालता जाऊँगा मेरे स्क्वाट प्रोग्रेस की। और अगर मैंने अपना लास्ट पीआर जो पिछले साल था उसको ब्रेक कर दिया 175 kg को, तो मैं compete करूँगा अपने इस कंपटीशन में जो कि जनवरी में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और बाकी कंटेंट चेक करो कैलिस्थेनिक्स और आर्म रेसलिंग से रिलेटेड। Every day is something different, which you tell me what you want. It's hard for me to reason